सबको नौकरी देंगे। तो हम बेरोजगारों के भी सुन ले सरकार, हम भी बिहार वासी हैं। अब मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी सरकार हमारी मांग सुने, जो नियोजित शिक्षक है उनको अपनी सीट पर कार्यरत करके और जो हम लोग का जो अधिकार है उसको दिया जाए। नीतीश बाबा से हम रो रो कर कह रहे हैं कि हमारा जो है इस बात को सुने, हमारा आवाज़ को है। भावुक क्यों हो रहे हैं? हम इसलिए हो रहे हैं कि सर हमको अब मौका नहीं मिलेगा, हमारा ज़िंदगी बीत गया इसी में सर। अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हम हैं, जब तक मिल नहीं जाता है तब तक बैठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था और ऐसे में अब रिजल्ट आने के बाद कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अब धरने पर बैठ गए। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब ये लोग कल ही से आमरण अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे, और इनका कहना है कि पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हम लोगों का नंबर आया है, उसके बाद भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं, आइए हम खुद इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग आमरण अनशन पर कल ही से क्यों बैठेंगे? सर हमारा बस एक ही मांग है कि कोई भी नई रिक्तियाँ आती है बेरोजगारों के लिए आती है। आपने तो डंका पीट दिया है, इतने लाख लोगों को नौकरी, लेकिन क्या सर बेरोजगारों को मिली? जो ऑलरेडी रोजगार में थे हमारे नियोजित शिक्षक, उनको ही रोजगार दिया गया। तो हम बेरोजगारों का हक का हनन हुआ। हम यहाँ बस अपनी मांग, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि सरकार ने 2 तारीख को पूरा ऐतिहासिक दिन बना दिया, लेकिन हम बेरोजगारों के बारे में भी सोचे कि कोई भी नई रिक्ति आती है बेरोजगारों के लिए आती है। हमारी बस एक ही मांग है, नियोजित शिक्षकों को उनके सीट पर, पुराने सीट पर समायोजित किया जाए, और जो रिक्तियां हैं और जो सीटेड डीएलएड फेल के से बचे जो रिक्तियां आएंगी डीबी में 6 रिक्तियां, उन सभी को सम्मिलित कर 1 सेकंड में रिलीज जारी किया जाए, जिससे कि हम सभी बोर्ड पे रहें, ना कि रोड पे रहें। बस यही बिहार सरकार, तेजस्वी सरकार जो कहती है कि युवा की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, हम हर बेरोजगारों का दुख दर्द दूर करेंगे, सबको नौकरी देंगे। तो हम बेरोजगारों के भी सुन ले सरकार, हम भी बिहार वासी हैं। बेरोजगार, असहाय, मेधावी छात्र हमारी भी बेरोजगारी की दूर करें। आखिर कब तक बेरोजगार की मार सहें? हमारी तेजस्वी सरकार से एक ही पुकार है, हमें भी नौकरी दे सरकार। हमारे घर में भी दीपावली के शुभ अवसर पर खुशी के दीपक जले, न कि गम का जो है बादल छाया रहे। छठ पूजा का महापर्व आने वाला है। गठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार से बस हमारी एक ही मांग है, छठ पर्व, महापर्व के शुभ अवसर पर हमें भी नौकरी का सौगात दे, जिससे कि हमारे घर में भी खुशी का दीपक जले। कल ही से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ सर, क्या करें, हम लोग सर गरीब हैं सर, हम लोग असहाय हैं सर। हम लोग हमारा बोल रहे हैं कि आज से हम लोग 24 घंटा हो गया है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई हमारी मांग नहीं सुनी, न कोई अधिकारी आया, न कोई नेता हम लोग की मांग सुनने के लिए आया। इसलिए हम लोग आज बिना खाए, बिना पिए, बिना इसी तरह अब पूरा, जब तक कि हमारा सरकार तक मेरी मांग न पहुँच जाए, जब तक कि मेरी बात न पहुँच जाए, तब तक बिना खाए हम, भले हम मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं, मृत्यु सैया पर मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी सरकार हमारी मांग सुने, जो नियोजित शिक्षक है उनको अपनी सीट पर कार्यरत करके और जो हम लोग का जो अधिकार है उसको दिया जाए, और हमारा जो मतलब मांग है उसको पूरा किया जाए, और उर्दू का सीट जो खाली है उसको पूर्ण रूप से भरा जाए। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। कल ही से आप लोग बैठे हैं, सरकार का कोई भी अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने आए? जी, जैसे कि मेरे भाई बंधु आपको अभी बताए होंगे कि 24 घंटा से ऊपर होने को है, और कोई भी सरकार के जो है ना तो पद अधिकारी और ना ही कोई सरकार की कोई टीम हम लोगों से बात करने की कोशिश की है। तो जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि हमारे जो टीम, जितने भी भाई बंधु हैं उसमें से कुछ लोग आज से जो है आमरण अनशन भी स्टार्ट कर देंगे। और सर मैं विशेष नहीं बोलूँगा, क्योंकि कल मैं सर रात को बहुत फीवर से सफरिंग कर रहा था। मुझे 102 फीवर हुई थी 10 बजे, और रात में मुझे 12-1 बजे सर 103 तक फीवर चली गई थी। रात में आप लोग यहीं पे थे? जी, हम लोग रात में यहीं थे। हम लोगों के लिए कल बहुत कहा जाए उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बहुत कठिन रात हम लोगों के लिए गुजरी, लेकिन हम लोगों के पास सर दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो सर हम लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हम लोग अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तरीके से जो है चलेंगे, और अपना जो है जो हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है इसको जारी रखेंगे जब तक कि हमारी सरकार बात नहीं माने। आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, बिहार सरकार से विनती,
नियोजित शिक्षकों को अपनी सीट पर समायोजित करें। हाँ। किस चीज़ के लिए विनती कर रही है? बस यही सर, हमको सरकार से बस यही विनती है कि जो मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाले हैं उसमें 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक, जो पुराने से पहले ही से कार्यरत हैं शिक्षक, उनका भी रिजल्ट इसमें दे दिया गया है। वो ऑलरेडी शिक्षक हैं। हम लोग ये सीट जो है हम बेरोजगारों के लिए हैं। बस हम सरकार से और माननीय अतुल प्रसाद जी से और माननीय तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कृपया कर हम लोग का जो मांग है उसको वो पूरा किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से ही बात करेंगे। आप लोग कल ही से धरने पर बैठ गए हैं? हाँ सर, हम लोग कल ही से 3 तारीख से बैठे हुए हैं धरने पर, रात भर रहे हैं। आज 24 घंटा होने वाले हैं। रात भर यहीं पर थे? जी, लेकिन सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। जब तक सूचना ना आएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहीं नहीं जाएंगे। अनिश्चितकालीन यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग के बात को सरकार को सुनना चाहिए और आगे की ओर कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग, आप लोगों का कहना है कि पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हम लोगों का नंबर आया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया गया। अब आप लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। हम जो है अतुल प्रसाद सर से, बाबा नीतीश कुमार से, इधर जो है के पाठक सर से हमारा जो है निवेदन है, हमारा हाथ जोड़िया है कि हम लोग जो है सरकार के हर कटघरियों को पार किए हैं। हम लोग का जो है बीपीएससी में जो है कट ऑफ से अधिक नंबर आ रहा है। हम लोग को जो है नियोजित टीचरों का जो सीट है उस पर हम लोग को मर्ज करके हम लोग को टीचर बनाया जाए। हम लोग का एज जो है लास्ट है। अब हम लोग को कोई हम लोग का जो है 46 हो गया सर, 37 और 10 47 दिया गया है, जो कि हमारा 46 हो रहा है। अब इसके बाद हमको कोई मौका नहीं मिलेगा। हम जो है नीतीश बाबा से हम रो कर रहे हैं कि हमारा जो है इस बात को सुने, हमारा आवाज़ को है। भावुक क्यों हो रहे हैं? हम इसलिए हो रहे हैं कि सर हमको अब मौका नहीं मिलेगा। हमारा ज़िंदगी बीत गया इसी में सर, अब हमको जो है मौका नहीं मिलेगा। हम अपने घर में सबसे गरीब हैं। हम जो है 5 नंबर हमारा घट रहा है। हमको जो है EWS में है, हमारा जो है 51 बन रहा है। हमको जो है गिरा कर कटअप को हमको जो है नौकरी दिया जाए सर, नहीं तो हम अब कहाँ जाएंगे। अब हम जो है यहाँ धरना पर आ गए हैं। अब अन्न जल त्याग कर अब इसी तरह हम लोग रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। 2 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं। जी भैया, अभी तक हमारी बातों पर सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही किसी प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया है कि एक बार मुलाकात भी कर लें। कल रात में आपको कब तक बैठे रहेगा ये बताइए? हाँ, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हम हैं, जब तक मिल नहीं जाता है तब तक बैठे रहेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और इनका कहना है कि एग्ज़ाम देने के बाद पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हम लोगों का नंबर आया है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। अभी लोग धरने पर बैठे और इनका साफ कहना है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको उन्हीं के सीट पर समायोजित किया जाए और अब सेकेंड लिस्ट निकालकर सरकार हम लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी करे। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये लोग विनती कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि बस किसी तरह तेजस्वी यादव हम लोगों की बातें सुन ले और हम लोग का जो मांग है वो पूरा कर दे, ताकि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद दीपावली है तो हम लोगों के घर में भी जो दीप जले वो खुशियों का दीप जले। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो आपने इस वीडियो में देखा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।